के 22, एक पतरस 2 के 22 अगर आप देखते हैं तो आप इसे देख लीजिए। एक पतरस 2 के 22, लेट्स हैव इट। एक पतरस 2 के 22, लेट्स टेक इट। He committed no sin and no deceit was found in his mouth. कहता उन्होंने एक भी गुनाह नहीं किया, उन्होंने एक भी गुनाह नहीं किया और कोई गलत शब्द उनके मुंह में नहीं था, कोई गलत शब्द उनके मुंह में नहीं था। He knew no sin, वो कोई गुनाह को जानता भी नहीं था, गुनाह से परिचित भी नहीं था, गुनाह किया भी नहीं था, गुनाह से परिचित भी नहीं था। 2 कुरिन्थियों 5 का 21, 2 Corinthians 5:21 कहता है, God made him who had no sin to be a sin for us, so that in him we might become a righteousness of God. खुदा ने उसे पाप स्वरूप बनाया जो पाप को जानता ही नहीं था, अर्थात he knew no sin, वो गुनाह को जानता ही नहीं था, गुनाह से वो परिचित नहीं था, क्योंकि उसने गुनाह को अपने परिचय नहीं दिया, वो गुनाह से अपना फासला बनाए रखा। कलाम को देखिए और आज कलाम को समझने की कोशिश कीजिए। 1 यूहन्ना 3 के 5, he was in him was no sin, और उनमें कोई गुनाह नहीं था, but you know that he appeared so that he may take away our sin, and in him there was no sin. वो आए थे ताकि हमारे गुनाह को उठा के ले जाए, मगर उनमें कोई गुनाह नहीं थे। He had no sin and he was separate from the sinners, और वो पापियों से एकदम अलग था, separate from sinners। इब्रानी के पत्र 7 के 26, Hebrews chapter 7 verses 26, it says, scripture, such a high priest truly met our needs, who is holy, blameless, pure, set apart from sinners। कहता है ये एक सबसे उच्चतम पुरोहित है और सचमुच जो हमारे हर जरूरत को पूरा कर सकता है, जो पवित्र है, जो पवित्र है, जो कुर्दूस है, ब्लेमलेस एंड प्योर, बेदाग और शुद्ध है, और जिसे गुनाह से अलग रखा गया। I'm talking about आप जिसको देख रहे हैं, जो आपको चुना है, जिसे आप महसूस करते हैं जब उनके गाना होता है। Many people have said कि वो महसूस करते हैं जब उनके गीत होते हैं, क्योंकि आपके पास खुदा ने अपने रूह दिया है एज ए डिपॉजिट गारंटी। आपके पास खुदा ने रूह दी है, He's give you the Holy Spirit. I have the Holy Spirit, and when I sing in spirit, your spirit rejoices, your spirit yield, your spirit cries out. आपके अंदर में आत्मा रो उठता है, आपके अंदर में आत्मा पुकारते हैं, क्योंकि वो आत्मा आपके अंदर है और वही आत्मा से मैं गाना गाता हूँ। इसीलिए कितने लोग हैं, आप बताइए कितने लोग हैं जब गीत होते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके आंख में आंसू आ जाते हैं, आंख नमी हो जाते हैं। यस, कम ऑन, बोलिए बोलिए बोलिए, लिखिए, हाँ यस यस मेरा होता है। आप तो साक्षी हैं, आप तो गवाह हैं कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है हमारे बीच में। यस, ये होता है, ये होता है विश्वासी के जीवन में। इट हैपेंस। और जिस खुदा को बारे में हम कह रहे हैं, हम उनके आचरण स्वभाव बता रहे हैं, जो आपके करीब में है, जो आपके पास में है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपके करीब लाना चाहता है। सेवियर ऑफ अ मैन इन हिज ग्रेशियस लव, एक ऐसा इंसान था जो कि हमारे लिए मुक्तिदाता था और दयालु था, दयालु था। उनमें दया और प्यार भरपूर मात्रा में था। The good Samaritan and the loving act are unfold of his passion and love. Good Samaritan, अच्छा समरिया, और प्यार उनमें भरपूर मात्रा में है, जो हृदय के अंदर से उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि जब कोई बीमार हो जाता है तब वो सब काम छोड़ देता है, वो अपना काम छोड़ देता, अपना बिजनेस छोड़ देता, उस बीमारी को उठा के उसको मलहम पट्टी करता है,
फिर उसे ले जाके रखता है, उसके लिए एक घर तैयार करता है, कहता है इनका देखभाल करो, और इनके देखभाल के लिए सब कुछ इंतजाम करके जाता है, और फिर वो वापस आता है। वही तो खुदा कर रहा है। आपका देखभाल के लिए खुदा ने कितने खादिम को उठा चुका है। आप घायल थे, आप दुखी थे, आप बेसहारा थे, खुदा के से मिला, खुदा ने अपने खादिम लोग को इस्तेमाल कर रहा है आपके लिए। आज हम बैठ बैठ के आपके लिए दुआ कर रहे हैं, पर वो पहले आपसे मिला था, वो पहले आपसे प्यार किया था, और फिर खादिम लोग को भेजा कि देखभाल करो। हम तो रोज आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलाम सुना रहे, क्योंकि ये देखभाल है। वो मलम पट्टी हम करते जा रहे कलाम से, और आज खुदा वही कर रहा है। His compassion and love. लूक लिखित सुसमाचार 10 के 30 से हम पढ़ेंगे। लूक लिखित सुसमाचार, His compassion and love, आप पढ़ते हैं, इस बात को इजहार करते हैं, और कहता है A man was going down from Jerusalem to Jericho, and when he was attacked by a robber, they stripped him of his clothes and beat him and went away leaving him dead. एक आदमी जब यरूशलेम से जेरिको जा रहा था, कुछ चोर लुचक के आए और उनके सब कुछ लेके, उनके कपड़े फाड़ के, उन्हें मार के अधमरा अवस्था में छोड़ के चले गए। A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by the other side. एक पुरोहित जा रहा था, और जब वो इस इंसान को देखा, और उस इंसान को देखा कि वो इंसान वहां बैठ के है, तो उन इंसान को देख के उसे दुख हुआ, और वो उसे देख के वो चले गए। So two Levites who went, and he came down to the place and saw him and passed by the other side. एक लेवी भी आया जो पुरोहित का घराना, वो उसको देख के चले गया। But a Samaritan, एक समरी आया, as he was traveling, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. उसने जब उसे देखा तो उसे दुख हुआ। He went to him, bandaged his wound, उनके घाव में मलम पट्टी की, poured oil and wine, and then he put the man on his own donkey and brought him to an inn and took care of him. inn जो शब्द है, ये है एक लोग रहने के लिए जगह है, जैसे छोटा होटल होता है, कॉटेज होता है, वो वहां पर ही उन्हें ले गया और ले जाके उनको वहीं छोड़ दिया, उनको पिलाया, दवाई मलम पट्टी की, उन्हें द्राक्षरस पिलाया, और फिर कहता है the next day he took out 2 denarii, उसने 2 दिनारी निकाला, and gave them to the innkeeper जो वहां पर देखभाल करता है, and he said look after him, he said, and when I return I will reimburse you of any extra expense that you may have. उसने कहा इसका देखभाल करो, ताकि जब मैं वापस आऊं तुम्हारे जो खर्चा होगा मैं सब पूरा कर दूंगा। आपको इसी खुदा से परिचय हुआ, this loving gracious यशुआ। अब आप समझ रहे, Who did you meet? कलाम को जब देखते हैं, Suffering Lord is sufficient atonement, जो खुदा हमारे लिए दुख उठाए, तकलीफ उठाए, ये हमारे लिए काफी है। To render satisfaction, ये हमारे लिए काफी है कि हमारे हर जरूरत को पूरा कर सकता है। Numbers 35 verses 31, गणना पुस्तक 35 के 31 पढ़ते हैं। Do not accept a ransom for a life of a murderer who deserves to die. They are to be put to death. देखिए, नंबर्स में कहता है do not accept a ransom, कहता है उससे कोई पैसा मत लेना। जो for a life of a murderer, जिसने मार रहा है, life of a murderer, a murderer जो आदमी हत्यारा है, उसके लिए पैसा मत लेना। Who deserve to die, they are to be put to death, उसे तो मरना ही है, इसीलिए पैसा मत लेना, इसीलिए पैसा मत लेना। इसी का कॉन्ट्रा, एकदम उलट की बात जो गणना पुस्तक में है, नया नियम में रोमियो पुस्तक 3 के 25 में कहता है, एकदम उल्टी बात, इसकी एकदम उल्टी बात कहता है, and God present Jesus as a sacrifice for the atonement through the shedding of his blood to be received by faith, and he did this to demonstrate his righteousness, because in his forbearance he had lifted up the sin committed beforehand unpunished.
देखिए एकदम उल्टा चीज, पुरातन नियम की एकदम उल्टा चीज लिखा है कि खुदा ने मसीह को ही, आपके और मेरे पाप के कारण उन्हीं को ही कुर्बान किया। एन अटॉर्नमेंट, यही है वो मुआवजा जो उसने दिया, थ्रू शेडिंग ऑफ हिज ब्लड, उसका लहू है, टू बी रिसीव बाय फेथ। और जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो प्यार से, विश्वास से इसे स्वीकार कीजिए। ही डिड दिस टू डेमोन्स्ट्रेट हिज राइटियसनेस, उसने ये चीज किया, खुदा ने अपने धार्मिकता और अपने चलने का न्याय दिखाया। बिकॉज इन हिज फोरबियरेंस ही हैज लिफ्टेड अप द सिन कमिटेड। और उनके आगे से उन्होंने प्रारंभ करके सोच के रखा था कि जो गुनाह करेगा हम सबके गुनाह को उठा लेंगे और सबके गुनाह से हम उसे आजाद कर देंगे बिफोर हैंड अनपनिश्ड, ताकि वो और उसकी गुनाह के कारण उसके ऊपर कोरे ना बरसाए, उसे ना ठोका जाए कीले में और ना उसे मौत आए, बल्कि वो आजाद हो जाए, ताकि आजादी के बाद वो एक बार मुड़ के देखे कि ये वो खुदा है जो मेरे लिए मरे। पहले ही आजादी के सांस बराबस ने लिए थे, क्योंकि बराबस को सलीब में चढ़ने थे, बराबस की जगह मसीह। तो आजादी के सांस पहला बराबस लिए उतर आए, समझ नहीं पाए हत्या तो मैंने किया था, मैंने रोमन सोल्जर्स की हत्या किया और मुझे ही बख्श दिया, मुझे ही छोड़ दिया बिना कारण में, क्योंकि उसके जगह यीशु ने चढ़ चुका था। आपके जगह यीशु चढ़ चुका है, इसीलिए आप आजाद हो चुके हैं। God gives what he demands, और खुदा वही देता है जो वो चाहता है, और खुदा यही चाहता है कि आप आपके पाप में ना मरे। इसीलिए पापी पाप में मरे वो खुदा नहीं चाहता। अगर आज ही आप खुदा के चरण में आ जाए, यीशु के शरण में आ जाए और सलीब के नीचे एक बार आके, एक बार आंख उठा के उस सलीब को देख ले, तो आपके सारे गुनाह वो खींच लेगा, मगर विश्वास करके उन्हें स्वीकार करना। सक्सेस कम्बैट अगेंस्ट दी ऑल इवल। जब आप मसीह में होते हैं तो आपके हर एक शैतानी, हर एक सामर्थ, ताकत के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। He has destroyed him and his power. उसने उनके सारे सामर्थ को खत्म कर चुका है, सारे सामर्थ, मृत्यु and Christ who holds the key। और यीशु इस सारे सामर्थ को खत्म करने के बाद चाबी उनके हाथ में है। स्वर्ग और मृत्यु की प्रकाशित वाक्य 1:18, Revelation chapter 1 verses 18, just see what else it says। 1:18 it says, I am the living one, I was dead and now look, I am alive and ever and I hold the key of death and Hades। कहता देखो मैं जीवित हूं क्योंकि मैं मरा था और मरा था पाप के लिए तुम्हारा, and now I am alive। और देख मैं जिंदा हूं, जो आप महसूस करते हैं, जो आप जानते हैं और जो चंगाई आप पा रहे हैं, ever and ever, अनंत काल तक, युग युग तक, and I hold the key, और मेरे पास चाबी है मृत्यु का और नरक का, हेरस नरक का चाबी है। अर्थात जो खुदा आपके पास है वो मृत्यु के ऊपर हुकूमत कर रहा है, मृत्यु आपके करीब नहीं आ सकते। मृत्यु अपने भेष बदल के बीमारी बन के घुसता है, मृत्यु अपने भेष बदलता है, बीमारी का रूप लेता है, और खुदा हमें चंगाई देता है। Hallelujah। The secret of blessings, all the blessing is found in Christ। और हमारे लिए सबसे बड़ी राज है आशीष के, क्योंकि इफिसियों के 1:3 हमारे लिए यही सबसे बड़ी राज की बात है, विश्वासी की राज की बात है। Praise, नीचे लाइए एक मिनट। Praises for the spiritual blessing in Christ। और कहता है 1:3 में, Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ। धन्यवाद हो पिता के और हमारे खुदा के और पिता के, यीशु मसीह के, the Father of our Lord Jesus, यीशु मसीह के पिता के, who has blessed us in heavenly realm, जो हमें आशीष दिया है स्वर्ग के। Every spiritual blessing in Christ, हम सब आत्मिक आशीष हम पा चुके हैं, सारे आत्मिक आशीष
आप और हम पा चुके। God has nothing to give as apart from him. खुदा की और कुछ बाकी नहीं था देने का, आपको और हमको छोड़ के अपने आप को दे दिया आपको। And he has no withholding, और उसने कुछ पकड़ के नहीं रखा। जब कोई अपने आप को समर्पण करता है तो कुछ चीज पकड़ के नहीं रखता, उसे सब कुछ दे दिया, बल्कि अपने आप को भी आपके हवाले कर दिया। Now you can say, I have found Christ. मैं यीशु को पा गया। कोई कहता है यीशु ना मिला, यीशु ना मिला। मैं कहता हूं मुझे यीशु मिला, मुझे यीशु मिला, मेरा जीवन बदल गया और मैं बदल गया। मैं नाम नहीं पाया, मैं नाम नहीं पाया, मैं उस इंसान को पाया। आमीन। और आज सबसे बड़ी बात है रोमियो की 8:32, रोमियो 8:32। He did not spare his own son, but give up for us all. Now will he not also along with him graciously give us all things? उन्होंने कुछ पकड़ के नहीं रखा, उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा, मगर उनको भी हमें दे दी, हमें दे दी। नाम नहीं दिया, बेटा को दे दिया। जीसस इज आवर्स। यीशु किसका है? सवाल ये है, यीशु किसका है? लिखिए, लिखिए, मैं भी जानूं तो यीशु किसका है? अब क्या कहेंगे? यीशु किसका है? प्रभु मेरे, यीशु मेरे, प्रभु मेरे। यीशु किसका है? आमीन। यीशु किसका है? यीशु किसका है? यीशु किसका है? चलिए अब आमीन लिख रहे हैं। मेरा है। He's my God, my Jesus. यीशु किसका है? आमीन। मेरा। इसमें अपनापन है। अच्छा नहीं लगता जब कोई कहता तू मेरा है? रिश्ता कब बनता है मालूम है? तू मेरा हो गया और मैं तेरा हो गया। हम में वो बसता है और उसमें मैं बसता हूं। वो मुझ में है, मैं उसमें हूं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब आपके जहन में यीशु रहेगा और आप में यीशु रहेगा तो यीशु के दिल में भी आप रहेंगे। Say yes. Sufficient grace in meeting our needs. Sufficient grace to meet our needs according to his riches. Out of them, hence all graces is all in our disposal. Sufficient grace, काफी आशीष छोड़ के रखा हमारे लिए, जो हमारी जरूरत के लिए काफी है और सब कुछ हमारे लिए है। 2 कोरिन्थियों 9:8, 2 Corinthians chapter 9 verses 8. Love to say my Jesus. लोग कभी कभी कहता था खाली आप बोलते हैं आपका जीसस, हमारा नहीं है क्या? तो आपका है तो बोलिए ना। मैं तो कहता हूं मेरा है, यीशु मेरा है। अगर आपका है तो आप भी बोलिए गुरूर से, मेरा यीशु। And let's read it. 9:8. And God is able to bless you abundantly. खुदा अभी भी ये कर सकता है कि तुम्हें भरपूर मात्रा में आशीष दे, so that all things at all times having all that you need will be bound in every good work. कहता जो भी कुछ चाहता है भरपूर मात्रा में, हर समय हर पल
दिया जाएगा। हैविंग ऑल नीड्स, हर जरूरत को, एंड यू विल बी बाउंड इन एवरी गुड वर्क, और तुम्हें हर अच्छा काम में तुम्हें शामिल हो जाएगा। समझ रहे हैं कलाम को? ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड कि खुदा ने आपको इतनी आशीष देगा ताकि हर समय, हर पल, हर जरूरत को आपके लिए कर दिया जाएगा, ताकि हर अच्छे काम में आप शामिल हो सके। और खुदा आपसे प्यार करता है। God loves you. प्रभु आपसे प्यार करता है। I always say he loves you. क्योंकि मैं उस प्यार को महसूस करता हूँ, मैं उस प्यार को हर पल महसूस करता हूँ, पुकारता हूँ और चलते रहता हूँ। और आज के दिन भी यही है कि आप भी इसे जानिए, पुकारिए। जब आप सच्चे दिल से पुकारेंगे तो खुदा आपके नजदीक होगा, आपके करीब होगा। आइए मेरे साथ मिलकर जस्ट अ टाइम फेज, टाइम फैक्टर, सिर्फ खुदा को आप थोड़े से पुकार लीजिएगा, खुदा को बुला लीजिएगा। आई ऑलवेज डू दैट, कि वो खुदा मेरी जलाली खुदा है।